सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज के हम इष्टोपदेश की कारिका प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान ने बताया था कि यह जीव कैसा है, वास्तविकता में आत्मा का क्या स्वरूप है। पिछली कारिका में बताया था कि एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरहा बाह संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा, कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, योगिंद्र गोचरहा, और जो शुद्ध केवली हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं, उनके द्वारा जानने योग्य हूँ, बाह संयोगों से बिल्कुल अलग हूँ, मत्ता सर्वेपि सर्वथा, ये सब जो बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वह सब मुझसे भिन्न हैं। मैं कैसा हूँ? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है वह प्रभावों से अत्यंत भिन्न है। आइए हम अगली कारिका में देखते हैं आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देहिनाम त्यजामीनं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखें। यहाँ पर संबंध को त्यागने की प्रेरणा दी है कि हम जितने भी सांसारिक संबंध, पिता पुत्र, माता स्त्री, बहन, भाई, शत्रु, मित्र, इस प्रकार के जितने भी हमने संबंध बना के रखे हैं उनसे हमें त्याग करना पड़ेगा। उनसे हमें अपने ममत्व भाव को हटाना पड़ेगा, हमें राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, दुख संदोह यानी दुख के समूह को, दुख समूह का, भागित्वम यानी भागीदार बनना पड़ता है। दुख संदोह भागित्वम, दुख के संदोह यानी दुख संदोह यानी दुख के समूह का भागीदार हमें बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है? संयोगादेह देहिनम, संयोग से जो संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं इनके संयोग से किसको? देहिनाम, जीव को। इस जीव को क्या बनना पड़ता है? दुख का भागीदार बनना पड़ता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दुख संदोह भागित्वम संयोगादेह देहिनाम, इस जीव को, इस शरीरधारी को क्या करना पड़ता है? दुख का भागी बनना पड़ता है। किस कारण से? संयोग से। जितने भी बाहर की जो संयोग हैं, जितने भी हम अपने आप को बाहरी वस्तुओं में लिप्त करके रखा है, हमने मान रखा है कि जी हमारे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो हमारे नहीं हैं। ये हमारी अज्ञानता जो है उनको अपना मान करके हम क्या कर रहे हैं? दुख के भागीदार बन रहे हैं। त्यजामीनम तथा सर्व, त्यजामीनम, ईनम इन सबको, त्यजानम छोड़ता हूँ, त्याज्यामी मैं छोड़ता हूँ, तथा इसलिए सर्वनि सभी, तो इसलिए इन सभी जो संयोग हैं इनको क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ। कैसे छोड़ता हूँ? केवल कहने वश से नहीं छोड़ता हूँ, मनोवाक्काय कर्म भी, मन वचन और काय की क्रिया से, मन वचन और काय इन तीनों की क्रिया से क्या करना है? जो बाहर के संयोग हैं उनको छोड़ना है। हमें सबसे पहले अपने मन में विचार बनाना होगा। केवल कहने मात्र से छूटता नहीं है। जब तक हमारे मन में चिंतन नहीं होगा, हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि वास्तविकता में जो आचार्य कह रहे हैं वह सत्य है क्या। हमें कभी भी आपने देखा होगा कि हम किसी अनजान से हमें दुख प्राप्त नहीं होता। दुख हमेशा उसी से प्राप्त होता है जिससे हमारा संबंध हो, जिससे हमारा कभी संयोग हुआ हो, वही हमें दुख देता है। कभी जिस व्यक्ति को आप अपरिचित हैं, जिसको आप जानते नहीं हैं, वह कभी आपको दुख नहीं दे सकता। दुख कौन देता है? जो आपका संयोग में है, जो आपसे जुड़ा हुआ है। तो इन संयोग को हटा करके हमें अपने आप को भिन्न समझना है और ये चिंतन करना चाहिए कि जो जीव है, जो आत्मा है, वह कैसी है? पर पदार्थों से भिन्न है। इसका चिंतन मन, वचन और काय इन तीनों से करना है। तो आचार्य भगवान ने क्या बताया यहाँ पर कि दुख संदोह भागित्वम संयोगादेह दहनाम, दुख के समूह का भागीदार बनना पड़ता है। किसको? इस संसारी जीव को। किस कारण से? संयोग के कारण से। जितने ज़्यादा हम संयोग बढ़ाएंगे, जितने ज़्यादा हमारे संबंध बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा हमें दुख होने वाले हैं, ये निश्चित मानकर चलिएगा। त्यजामीनम तथा सर्व, त्यजामीनम इसलिए क्या करना है? इन सभी संबंधों का त्याग करना है। कैसे त्याग करना है? मन, वचन और काय, मन, वचन और काय इन तीनों के द्वारा हमें इन संबंधों का त्याग करना है।
तब जाकर के हम अपने तत्व का निर्णय कर सकेंगे। केवल कहने से कि तत्व अलग, जीव अलग है, आत्मा अलग है, तब काम नहीं चलेगा जब तक हमें वेद विज्ञान नहीं होगा। और जिस दिन वेद विज्ञान शुरू हो गया उस दिन से आनंद का जीवन शुरू हो जाएगा। तो आज हमें क्या सीखा है? आज हमने यही सीखा कि जितने भी संयोग हैं, जितने भी बाहर के संयोग हैं, वह कैसे हैं? दुख को देने वाले हैं। लेकिन हम कैसा मानते हैं? हम उसमें सुख मानते हैं। वास्तविकता में वो सुख नहीं है जिसको हम सुख के मान के बैठे हैं। वास्तविकता में सुख तो कुछ और है जो आज तक हमने कभी अनुभव नहीं किया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया है। अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या बताएंगे हम अगली कारिका के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय जिनेंद्र।